ये है थर्स्टमास्टर का T80 जो 2013 में लॉन्च हुआ था और जिसका फरारी वाला एडिशन 2018 में लॉन्च हुआ था, मतलब के PS5 के लॉन्च होने से भी 2 साल पहले। तो ये T80 PS5 को किस तरह से सपोर्ट करता है, उसमें गेमिंग एक्सपीरियंस क्या मिलता है और क्या इसको लेना चाहिए या छोड़ना, यही सब चीजें देखने के लिए मैंने इसको मंगवा लिया। और डब्बे के अंदर से मात्र हमें दो ही चीजें मिलती हैं, एक पेडल्स और एक स्टीयरिंग व्हील। बाकी यूजर मैनुअल वगैरह थी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको उसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली, तो उसको इग्नोर करते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है उसके साइड पे आपको रबर की ग्रिपिंग मिलती है, ऊपर प्लास्टिक की फीलिंग है। ओवरऑल थोड़ा सा हल्का चीप लगता है। पीछे वाले कंपोनेंट को भी मैं अच्छा खासा हैवी और सॉलिड नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक है। इसके शिफ्टर्स ना ही स्टेनलेस स्टील के ना ही प्लास्टिक के हैं, कोई अजीब सी सिल्वर सी टाइप का मटेरियल है। ओवरऑल बिल्ड ठीक ठीक है, 15,000 के हिसाब से थोड़ी सी कम ही कहूंगा मैं, क्योंकि 15,000 के अंदर ही एक PXN का V9 Gen 2 वाला भी आता है रेसिंग व्हील। उसकी टच एंड फील इस रेसिंग व्हील से बहुत ज्यादा है। यही सेम टू सेम फीलिंग मैं इसके पेडल्स के लिए भी बोलूंगा। सुनना, खाली ढांचा लगता है। और क्योंकि ये वेट में काफी हल्का है, पता नहीं अब गाड़ी चलाते हुए ये आगे ना मूव होता हो। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इसको करना पड़ेगा इंस्टॉल। इस रेसिंग व्हील से ज्यादा सिंपल इंस्टॉलेशन मैंने किसी और रेसिंग व्हील की नहीं देखी, क्योंकि इस रेसिंग व्हील के आपको पीछे सिर्फ दो ही पोर्ट्स मिलते हैं। एक्चुअली एक पोर्ट है और एक तो पावर कोड ही है, जो है ये USB की वायर, और इसी USB को PS5 के अंदर पिन करो, वहीं से ही इस रेसिंग व्हील को पावर भी मिल जाएगी और ये रेसिंग व्हील कनेक्ट भी हो जाएगा। इस चीज की वायर इतनी छोटी है कि मैं यहाँ पे अपने सोफे पे बैठ के गेमिंग ही नहीं कर सकता, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके पास ही रखना पड़ेगा इसको। फिर बचा ये लैंड टाइप पोर्ट, जिसके अंदर इसके ये पेडल्स की लैंड टाइप ऑफ वायर डलती है। बस इसको डालो एंड ऑटोमेटिकली सब कनेक्ट हो जाता है। एंड बहुत सिंपल है, और सिंपल इसीलिए है क्योंकि ये रेसिंग व्हील सिर्फ प्ले स्टेशन के साथ कंपेटेबल है। एक्सबॉक्स के लिए एक दूसरा रेसिंग व्हील आता है थर्स्टमास्टर का, और क्योंकि ये प्ले स्टेशन के लिए और 2013 में लॉन्च हुआ था, तो ये PS3 के साथ भी कंपेटेबल है, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और PC के साथ भी कंपेटेबल है। जस्ट प्लग एंड प्ले, सिंपल। इन चीजों के अलावा निंटेंडो मोबाइल वगैरह और ये कहीं नहीं चलता। ये रेसिंग व्हील ब्रांड न्यू आपको ऑनलाइन 15,000 की रेंज में मिल जाता है, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। बजट रेंज से ऊपर उठ जाता है और रियल सिमुलेशन से नीचे आ जाता है। तो अब ये 15,000 का अपना प्राइस वर्थ करता है कि नहीं करता, वो जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी गेमिंग एक्सपीरियंस। और गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें गेम में चल कौन सी जाएंगी। क्योंकि ये एक पुराना रेसिंग व्हील है, तो इसमें पुरानी तो सारी NFS, WCR, F1 वो सारी गेम्स चल जाती हैं। लेकिन बात आती है PS5 की, तो PS5 भी सारी इजीली कंपेटेबल है। PS5 की गेम्स मैंने F1 2023 वाली, WCR जो लेटेस्ट वाली है, वो सारी गेम्स भी चला के देखी। मतलब मेन स्ट्रीम गेम्स सब चल जाती हैं इससे। वो हॉट व्हील्स वगैरह वो गेम्स नहीं चले। अगर आप सोच रहे हो इससे GTA 5 खेल लोगे, वो भी नहीं चलती इस रेसिंग व्हील से। इट मींस अगर आप रेसिंग गेम्स खेलने के शौकीन हो, सिर्फ तभी इस व्हील को कंसीडर करना, वरना अगर GTA 5 वगैरह खेलनी है तो इससे कोई सस्ता रेसिंग व्हील देख लो। बाकी मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स सारी चलती। अब गेम्स खेलने के लिए हमें पता होना चाहिए कंट्रोलर्स और उसके बटन, और इस चीज को इतना ही सुंदर बनाने के चक्कर में मुश्किल करा हुआ है कि कहां से क्या होता है। और मुझे स्टीयरिंग व्हील यूज करते हुए पहले घंटे के अंदर लगा कि इस रेसिंग व्हील में ये नेविगेशन वाले बटन्स ही नहीं है। तो जब भी मैं किसी मेन्यू के अंदर जाता था, मुझे अपना कंट्रोलर उठा के फिर नेविगेशन करनी पड़ती थी, जो कि बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। इसका ये जो इंजन स्टार्ट वाला बटन है, मैं दबा दबा के थक गया कि ये काम कैसे करता है। और यही वो नेविगेशन का बटन है जिससे आप इधर उधर ऊपर नीचे जाते हो। मतलब ये इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी। फिर कंट्रोलर का जो ऑप्शन और शेयर का बटन होता है, जिससे आप स्क्रीनशॉट करते हो या फिर मेन्यू खोलते हो के क्लोज प्रोग्राम वगैरह, वही वाले बटन्स ये तुक्की है। ऊपर करते हो तो ऑप्शंस खुल जाता है, नीचे करते हो तो स्क्रीनशॉट वाला खुल जाता है। इसको भी इतना मुश्किल और इतना अजीब बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। बाकी जो इसके पेडल्स हैं वो L1 और R1 के काम करते हैं, गियर अप डाउन। ये सामने आपको डी पैड अलग अलग दिख ही रहे हैं। और ये जो प्ले स्टेशन का बटन है ना, ये PS5 से पहले लॉन्च हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे, पर जैसे PS5 का कंट्रोलर प्ले स्टेशन वाले बटन से मल्टीटास्किंग करता है, वैसे ही सेम टू सेम इसका प्ले स्टेशन वाला कंट्रोलर भी मल्टीटास्किंग करता है। डबल प्रेस करोगे डिफरेंट फंक्शन, सिंगल प्रेस करोगे अलग फंक्शन, लॉन्ग प्रेस करोगे अलग फंक्शन, मतलब सभी फंक्शन। पर मैं जो भी कहूं, ये जो इतने सारे अजीबोगरीब से बटन लगाए हैं, दिखने में सुंदर तो बहुत लगते हैं भाई, पर असली सुंदरता होती है किसी भी रेसिंग व्हील की उसका रेसिंग एक्सपीरियंस। अगर उसमें मजा नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है सुंदरता का। वो एक्सपीरियंस देखने के लिए मैंने WCR, F1, नीड फॉर स्पीड, मतलब दुनिया जहान की रेसिंग गेम्स ट्राई करी। GTA भी करी थी, वो चली नहीं, अलग बात है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसकी बिल्ड ठीक ठाक है, उस बिल्ड की वजह से हमारा रेसिंग का एक्सपीरियंस
थोड़ा कम होता है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही पतला है, जिस वजह से वो रियल गाड़ी वाली पहले तो फीलिंग नहीं आती। फिर जो इसकी रबर है वो भी ठीक ठाक सी रबर है, मतलब 15,000 में यार थोड़ा तो बेटर हो सकता था। सबसे पहले तो ये चीज हल्का सा एक्सपीरियंस कम करती है। दूसरी चीज, इस व्हील के अंदर हमें किसी तरह की कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलती, जो कि टक्कर वगैरह बचने पे एक बहुत अच्छी इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। और नीथो के 7-8 हजार वाले रेसिंग व्हील में भी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है हमें। फिर तीसरी चीज है कि इस स्टीयरिंग व्हील में ना स्प्रिंग वाला काम है, रियल एमुलेशन नहीं है। और ये चीज हमें गेम खेलते हुए भी फील होता है कि सेंटर में लूज है, बाद में एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं तो टाइट होता है, क्योंकि ये एक 270 डिग्री का रेसिंग व्हील है, जो नॉर्मल रेसिंग गेम्स खेलने के लिए तो बढ़िया है, बट सिमुलेशन गेम्स खेलने में इतना मजा नहीं आता। और 270 डिग्री वाले एंगल की वजह से रियलिस्टिक गाड़ी वाली फीलिंग भी नहीं आती, क्योंकि एक्सट्रीम एंड्स पे जब स्प्रिंग खिंचती है तो बहुत हार्ड फील होता है और सेंटर में बहुत लूज होता है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी सेंटर में गेम खेलते हुए कोई जर्क नहीं फील होता। सेंटर वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली आप इतना इतना टर्न करते हो गाड़ी को जब आप रेसिंग गेम खेलते हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने इतने के बीच बिल्कुल भी जर्क नहीं फील होता। आप बड़े आराम से इधर से उधर मूव कर सकते हो। और बात करूं इनपुट लैग की, तो गेम खेलते हुए कोई फील नहीं होता, बट अगर मैं टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो यस देयर इज अ इनपुट लैग। हल्का सा आप मोड़ते हो, हल्का सा लेट मुड़ता है वो, बट ओवरऑल कैजुअल एक्सपीरियंस के लिए मजा आ रहा था। अब सेंटर में भी हल्का हल्का मूव करते हो तो भी गाड़ी मुड़ती है, किसी तरह का कोई डेड जोन नहीं मिलता। और PS5 की WCR जैसी गेम्स में तो ये चीज बहुत मैटर करती है। फिर बात आती है इसके पेडल्स की, जो कि डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि बिल्ड हल्की है। जब भी आप रेस ब्रेक करते हो तो पेडल आगे खिसकता है, आपको एक स्टॉपर वगैरह या कुछ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे बेस पे भी आपको कुछ नहीं मिलता। और अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो हल्का सा आपको डेड एरिया भी मिल जाता है, बट वो इतना कंसीडरेबल नहीं होता, क्योंकि लेट्स बी रियल, आप फुल दबने वाले हो। तो जब ही आप प्रेस करते हो साथ के साथ इंस्टेंटली एक्शन होता है, किसी तरह का कोई इनपुट लैग नहीं फील होता आपको, गाड़ी फुल उठती है। और पेडल्स के बीच में बहुत बड़ा प्ले है, जिस वजह से आप गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा वेरी कर सकते हो, जिस वजह से और अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस आ जाता है। और ये वाला प्ले बजट रेंज के रेसिंग व्हील्स के हिसाब से काफी अच्छा और काफी बड़ा था। अगर आपका दिल करे इन पेडल्स को उतार के सिर्फ R2 के साथ रेस दे सको, वो पॉसिबल नहीं होगा। R2 वाला जो कंट्रोल है वो रेयर कैमरा देखने के लिए असाइंड है, एंड जैसी भी बिल्ड है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट कॉम्प्रोमाइज करना क्यों, अगर इसके साथ का कोई और अच्छा रेसिंग व्हील आता हो, राइट, तो सेम टू सेम 15,000 की रेंज में PXN का V9 भी आता है, जिसके अंदर आपको 900 डिग्री का टर्निंग एंगल मिलता है। 15,000 के हिसाब से ये रेसिंग व्हील काफी तगड़ी बिल्ड के साथ आता है, प्रॉपर मोटा स्टीयरिंग व्हील है, फुल अच्छा है। बट पहली चीज, ना तो ये रेसिंग व्हील PS5 के साथ कंपैटिबल है। दूसरी चीज, इसका प्लग एंड प्ले भी इतना इजी नहीं है, आपको कंट्रोलर कनेक्ट करके उसके थ्रू इस रेसिंग व्हील को कनेक्ट करना पड़ता है, काफी बड़ा तामझाम वाला सिस्टम है। फिर इसके रेसिंग व्हील के अंदर हल्का सा आपको जर्क भी महसूस होता है, जिस वजह से वो छोटे वाली मूवमेंट्स मुश्किल हो जाती है। अब फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि इसको लें, इससे महंगा लें, इससे सस्ता लें, इसके साथ का V9 लें, कौन सा लें। तो देखो यार, थर्स्टमास्टर का T80 इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं देता, पर एट द सेम टाइम इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं देता। तो वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप 15,000 लगा रहे हो, 15,000 के बजाय आप 18-20 हजार का सेकेंड हैंड G29 ले लो, लॉजिटेक का G29। और T80 में जमीन आसमान का फर्क है, जिसके अंदर आपको फुल सिमुलेशन मिलती है, जिसका एक्सपीरियंस मैंने बता रखा है। पर फिर बात आती है कि भाई मैंने तो ब्रांड न्यू ही लेना है, 15,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं लगाना। फिर मैं कहूंगा इस स्टीयरिंग व्हील को सिर्फ तब लेना अगर आपके पास PS5 है, या PS5 लेने का सोच रहे हो, क्योंकि इसमें एज सच कोई बहुत जबरदस्त चीज नहीं है कि हाँ जी बस रियलिस्टिक गाड़ी वाली फीलिंग आ रही है, या वाइब्रेशन ही बहुत तगड़ी है, या मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सिर्फ PS5 के साथ लगाने के लिए इसको कंसीडर करना, या फिर इस सब को छोड़ के इससे आधे रेट का नीथो का व्हील भी देख सकते हो, अगर PS5 से कनेक्ट नहीं करना। और उसके अंदर आपकी GTA 5 भी चल जाएगी, जिसका एक्सपीरियंस क्रेजी है, मैंने बताया है। ओवरऑल T80 का बताऊं, ये एक बहुत ही एवरेज सा रेसिंग व्हील है। 15,000 के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 8-10 हजार में मिले तो ले लेना, बढ़िया है।